नमस्कार, आप हैं न्यूज अफेयर 24 के साथ और मैं हूं अनिल। उदयपुर स्थित मल्ला तलाई दरगाह में ईद उल अजहा की नमाज बड़ी श्रद्धा और भाईचारे के माहौल में अदा की गई। हजारों लोगों ने देश में अमन, शांति और एकता के लिए अल्लाह से दुआ मांगी। दरगाह के इमाम मोहम्मद राशिद ने कहा कि ईद केवल खुशियां मनाने का दिन नहीं है, बल्कि ये गरीब और जरूरतमंदों की मदद करने का भी अवसर है। उन्होंने लोगों से अपील की कि त्योहारों के जश्न के दौरान भाईचारा और कानून का पालन करें और ऐसी कोई फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर साझा ना करें जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। आज समाज में छोटी छोटी बातों पर दूरी बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उदयपुर की ये तस्वीर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनकर सामने आई। यहाँ धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने इंसानियत, मोहब्बत और देश की एकता का संदेश दिया। इमाम ने बहुत ही एक अच्छी बात कही कि असली ईद वही है जो दिलों को जोड़ दे और असली कुर्बानी नफरत छोड़ने में है। मल्ला तलाई दरगाह से उठी ये दुआ पूरे हिंदुस्तान को संदेश देती है कि जब तक हमारे दिलों में मोहब्बत और भाईचारा है, तब तक देश की एकता अडिग रहेगी। तो मैं मौजूद हूँ मल्ला तलाई मस्तान बाबा के दरगाह पे, और ईद के मौके पर हम आज बात करेंगे कि मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि ईद मुसलमानों के लिए क्या अहमियत रखती है, क्यों मनाई जाती है और इस परंपरा को क्यों ज़िंदा रखना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना, ये जानना चाहेंगे आपसे कि ईद बकरीद जो है वो मुसलमानों को क्या मतलब की अहमियत है, इसको क्यों मनाना ज़रूरी है? ईद इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह का हुक्म है और इसमें बहुत सारी खुशियां हैं और खुशी मनाने का हुक्म हमें अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। और इस तरह ईद के मौके पर हर अमीर गरीब, ख़ास आम, देसी और परदेसी आपस में मिल जाते हैं, एक जगह जमा हो जाते हैं और इस तरह से बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती हैं और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और ये जो ईद है जो ख़ास तौर से बकरीद कहलाती है, जिसे ईद उल अज़हा कहते हैं, तो इस पर कुर्बानियाँ की जाती हैं और कुर्बानी करने का भी हुक्म अल्लाह ने हमें कुरान हकीम में दिया है और इस कुर्बानी करने पर बहुत ज़्यादा सवाब रखा है। और ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद को क़यामत तक ज़िंदा रखने के लिए की जाती है। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका हुक्म दिया और इसकी फ़जीलतें बताईं, इसकी बरकतें बताईं और बहुत ज़्यादा सवाब की और जन्नत की हमें बिशारत अता फ़रमाई है। और कुर्बानी करने से इसमें गरीबों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ज़्यादातर गोश्त जो है वो गरीबों को पहुँचाया जाता है। इसका खाल का पैसा है या खाल है वो भी गरीबों में पहुँचाई जाती है। जो जानवर हम ख़रीद के लाते हैं वो भी गरीब लोग ही पालते हैं। तो इस तरह से जो गरीबी दूर करने का एक बहुत बड़ा तरीक़ा है ईद मनाना। ईद मनाते हैं तो लाखों करोड़ों गरीबों का हिंदुस्तान के भला हो जाता है। मौलाना का कहना है कि इस बकरीद से गरीबों का बहुत भला होता है, पैसे से और उनको गोश्त से। मैं मौलाना साहब ये जानना चाहूँगा कि कुर्बानी जो है, एक कुर्बान मतलब कि कुर्बानी शब्द आती है, तो इस कुर्बानी का क्या अहमियत है, क्या है कुर्बानी, थोड़ा मुझे बताएं। असल में कुर्बानी कोई कीमती चीज़ अपनी किसी को तोहफे में देना, जो बहुत ज़्यादा अजीज़ चीज़ हो, जिसे जुदा न करना चाहता हो, तो वो किसी दूसरे को तोहफे में देना ही कुर्बानी कहलाती है। तो हमें जो है अल्लाह के हुजूर वो तमाम चीज़ हम पेश करते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ होती हैं। अच्छा, जो आप कुर्बानी करते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो 3 कौम इसको मानती है, यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, तो इसकी क्या अहमियत रही कि क्या मतलब कि कैसे शुरुआत हुई इसकी? ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरुआत हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाब के ज़रिए वही अता फ़रमाई कि कुर्बानी करो, तो उन्होंने कुर्बानी इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेश की। और यहूद व नसारा जो और भी इस्लाम के अलावा भी जो कौमें हैं जो कुर्बानी को मानती हैं, तो वो लोग भी इस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स हैं, इसलिए उसको मानते हैं। कुर्बानी ये उन्होंने अपने बेटे को सेक्रीफाइस किया था, उसके बदले जन्नत से दुम्बाया था, मतलब उस परंपरा को ज़िंदा रखने के लिए ये कुर्बानी का करना। जी हाँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद को उसको कायम रखने के लिए कुर्बानी की जाती है और यही हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है। अच्छा, ये बताइए, जो इस कुर्बानी से जो हमें हासिल करना होता है, और इस ईद के मौके पे आप पूरी दुनिया के आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे शांति के हवाले से? हम ईद के मौके पर पूरी दुनिया को अमन का, प्यार का, मोहब्बत का और दूसरों की मदद का पैगाम देना चाहते हैं और हम करते भी यही हैं कि सबके गले मिलते हैं, सबको मुबारकबाद देते हैं और सबको जितनी भी हो सकता है हदिये, तोहफ़े, खाना, नाश्ता वगैरह सबको पेश करते हैं ताकि सब खुश रहें, हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे।
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی قوم سے ہر جمعے میں اور دیگر بڑے خطبوں میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے جو پڑوسی جو لوگ ہیں، ہمارے جو پڑوسی ہماری بھائی ہیں، ہندو ہوں اور دیگر جو قومیں ہیں، ان کا بھی خاص طور سے خیال رکھا جائے عید کے موقع پر، ان کو بھی مبارکباد دی جائے، خوشی میں شریک کیا جائے، اور عید کے موقع پر یا کسی بھی تہوار پر ایسا کوئی کام نہ کیا جائے کہ جو ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہو یا اس کے امن کے لیے خطرہ ہو یا ہماری بھائی چارگی کے لیے خطرہ ہو۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس عید پہ پورے ہندو مسلمان سب مل کر کے امن شانتی کے ساتھ اس عید کو مناتے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل مناتے ہیں، اور سب دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو قائم رکھے، اور جتنی بھی قومیں ہیں ہندوستان میں، ہندو مسلم سکھ عیسائی، سب کو اللہ خوش رکھے اور امن سے رکھے، اور ہر طرح کے جو باہری جو طاقتیں ہیں، بیرونی ملک، ہمارے جو پڑوسی ملک ہندوستان میں نظر جمائے رہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم یہ اپنے ملک کے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان حاسد ملکوں سے بھی ہمارے ملک کی اور یہاں کی عوام کی حفاظت کرے۔